कहानी शुरू होती है उस ऊंट से जो अपनी टोली से बिछड़ गया था। उसने अपने साथियों को बहुत तलाश किया परंतु पा न सका। थक हार कर वह जंगल में एक स्थान पर बैठ गया। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही खतरनाक था। जब भी वह शिकार करता तो उसके खाने के बाद जो कुछ बचता उसे सियार, कौवा और भेड़िया बांट कर खा जाते। ये तीनों शेर के बड़े ही वफादार थे। जब शेर की नज़र ऊंट पर पड़ी तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इसके पहले उसने इतने लंबे चौड़े जानवर को नहीं देखा था। कौवा बोला, महाराज, इसे ऊंट कहते हैं जो एक पालतू जानवर है और रिहायशी इलाके में पाया जाता है। शायद यह पास के गांव का हो और भटक कर इस जंगल में आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं। कौवे की बात पर शियार और भेड़िए ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तीनों की बात सुनकर शेर बोला, नहीं नहीं, यह हमारा मेहमान है, इसलिए मैं इसका शिकार किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। शेर ऊँट के पास पहुँचा। ऊँट ने सारा वाक़या शेर से बयां कर दिया कि किस तरह वह अपने साथियों से बिछड़ गया। शेर को उस कमज़ोर ऊँट पर बड़ी दया आई। वह ऊँट से बोला, आप हमारे मेहमान हैं और अब से आप इसी जंगल में रहेंगे। ऊँट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। बहुत जल्द ही वह जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर बहुत ही तंदुरुस्त हो गया। कौवा, शियार, भेड़िया हर वक्त उसे ललचाई नज़रों से घूरते रहते थे और सोचते, काश इसका नरम नरम गोश्त खाने को मिलता तो मज़ा आ जाता। पर शेर की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए असंभव था। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से भिड़ंत हो गई। हालांकि शेर जीत गया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया, इसलिए अब वह शिकार नहीं कर सकता था। शिकार न कर पाने के कारण उस पर निर्भर कौवा, शियार और भेड़िया भी कमज़ोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो शियार ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। यदि आप शिकार नहीं करेंगे तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि कहीं जाकर शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही शियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं। यह सुनते ही शेर आग बबूला हो गया और बोला, क्या तुम लोग नहीं जानते कि वह हमारा मेहमान है? परंतु महाराज, स्वयं ऊँट आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। फिर कौवे, शियार और भेड़िए ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और तुरंत ऊँट के पास पहुँच गए। शियार बोला, ऊँट भाई, हमारे महाराज काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर महाराज मुझे खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। इतना सुनते ही कौवा व भेड़िया भी एक साथ बोल पड़े, हम भी अपने आप को समर्पित करने को तैयार हैं। भोला भाला ऊँट उनकी इस चाल को नहीं समझ पाया और उसने भी अपने आप को महाराज के लिए समर्पित करने की हामी भर दी। चारों शेर के पास पहुँचे और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। शियार बोला, तुम तो इतने छोटे हो कि भोजन क्या, तुम तो नाश्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं हो। फिर भेड़िया बोला, महाराज, आप मुझे खा जाइए। शियार बोला, अगर तुम मर जाओगे तो सेनापति का पद कौन संभालेगा? फिर शियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा व भेड़िया दोनों बोल पड़े कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन होगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तो ऊँट सोचा कि महाराज उसे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वह तो उनका इकलौता मेहमान है। ऊँट बोला, महाराज, मुझे आप अपना भोजन बना लीजिए। स्वीकृति मिलते ही शेर, शियार, कौवा और भेड़िया चारों उस पर टूट पड़े। इसके पहले बेचारा ऊँट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और वह चारों का निवाला बन चुका था।
दोस्तों, सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की बात पर आंख व कान बंद करके भरोसा करना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि ऊंट ने स्वविवेक का इस्तेमाल किया होता तो शायद वह जिंदा होता। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।